welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video we are going to start adherent point. What is an adherent point in real analysis? इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में इंटीरियर पॉइंट्स, एक्सटीरियर पॉइंट्स ये सब कुछ डिस्कस किया है. लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, ओपन सेट, नेबरहुड. तो ये 8th लेक्चर है हमारा रियल एनालिसिस का. तो हम आज इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि एडहेरेंट पॉइंट एक्चुअल में क्या होते हैं और लिमिट पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं वो इससे कैसे अलग है, थोड़ा सा क्या डिफरेंस है इनमें, ठीक है. तो देखिए एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है. ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर आप एस एक सेट ले रहे हो दैट इज कंटेंट इन आर, क्योंकि हम रियल में पढ़ रहे हैं पूरा, ये एस इज कंटेंट इन आर कोई सेट है, तो किसी पॉइंट को हम एडहेरेंट पॉइंट कब बोलेंगे, जब उस पॉइंट का सबसे पहले हमें नेबरहुड पता होना चाहिए. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी अगर पॉइंट होता है रियल लाइन पे, सपोज करो 2 है, उसका नेबरहुड एनी ओपन इंटरवल कंटेनिंग पॉइंट. ओपन इंटरवल क्या होता है, सेट ऑफ इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं ना, इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स. तो वो कहता है एनी ओपन इंटरवल वो नेबरहुड होता है, उसको कंटेन करता हुआ, ठीक है. तो जैसे 2 का नेबरहुड होगा 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन. ओके, तो ये बोलता है कि कोई भी एक पॉइंट x बिलोंग्स टू R इज सेड टू बी एडहेरेंट पॉइंट ऑफ S. किसका एडहेरेंट पॉइंट, S सेट का. जैसे कि सपोज कीजिए हम अगर एग्जाम्पल में n ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, S को हम क्या कंसिडर कर लें कि सेट जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है. तो अगर हम कोई भी मेंबर उठाते हैं R का उठा सकते हैं हम, ठीक है. जरूरी नहीं कि हमें n का ही उठाना है. x बिलोंग्स टू R इज सेड टू बी एडहेरेंट पॉइंट ऑफ n. कब, जब वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे. और ये कंडीशन क्या बोलती है, कहती है कि जो इसका जो नेबरहुड होगा पॉइंट का, उस नेबरहुड का इंटरसेक्शन सेट के साथ दैट शुड नॉट बी एम्प्टी, वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए. अब हमने ये चेक करना है सिर्फ इतनी सी बात कि अगर उस पॉइंट का जो नेबरहुड है उसका इंटरसेक्शन सेट के साथ एम्प्टी होगा तो वो एडहेरेंट पॉइंट नहीं होगा, और अगर एम्प्टी नहीं होगा तो वो एडहेरेंट पॉइंट होगा. ओके, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अभी हमने लास्ट वीडियो में की थी, उसमें ये डिफरेंस था कि वो यहाँ पे x को माइनस करता था इज नॉट इक्वल टू 5. वो ये बात बोलता था कि अगर जो नेबरहुड का हम इंटरसेक्शन ले s के साथ, सेट के साथ, उसमें से जिस भी पॉइंट का आप नेबरहुड ले रहे हो उसको हटा दो तो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए. बट ये क्या बोलता है एडहेरेंट पॉइंट कि s के साथ सिर्फ आपने इंटरसेक्शन देना है, ठीक है. तो जिस पॉइंट का भी ले रहे हो उसका s के साथ इंटरसेक्शन देखना है, चाहे वो एक ही पॉइंट क्यों ना हो, ठीक है. जैसे कि आप देखिए कि n हम ले लेते हैं, ठीक है. n क्या होता है 1 2 3 4 अप टू सो इंफिनिटी. तो ये n अगर हम रियल लाइन पे देखें 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ठीक है. अब रियल लाइन के बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ओके, तो आप कोई भी एक पॉइंट उठा लेते हैं, आपने उस पॉइंट का नेबरहुड देखना है. हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, हमारा सेट क्या है, n है, ठीक है. हम n के लिए कोई भी रियल लाइन का पॉइंट उठा सकते हैं, ठीक है. तो हम इस नेबरहुड का, सपोज कीजिए मैंने -1 उठाया, तो -1 का नेबरहुड क्या होगा, -1 माइनस एप्सिलॉन -1 प्लस एप्सिलॉन. इसको हम n के साथ इंटरसेक्शन चेक करेंगे. इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, एम्प्टी होगा. इसका मतलब ये 1 से पहले के ये जो जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे ये तो क्या होंगे, एडहेरेंट पॉइंट नहीं होंगे, है ना. अब हम चेक करते हैं 1 से स्टार्ट होता है एक्चुअल में ये नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है. हम 1 को चेक करते हैं, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 1 का नेबरहुड होगा, उसका इंटरसेक्शन n के साथ चेक कीजिए, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 1 तो आएगा, क्योंकि आप 1 का नेबरहुड ले रहे हो, 1 के नेबरहुड का इंटरसेक्शन भी नेचुरल नंबर से ले रहे हो, तो कॉमन क्या मिला, इंटरसेक्शन क्या मिला, 1 मिला.
ठीक है, तो जो ये 1 मिला दैट मीन्स 1 इज एडहेरेंट पॉइंट। 1 क्या है? एडहेरेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एडहेरेंट पॉइंट। ओके, तो ऐसे ही मैं 2 भी अगर लिख देखूं, 2 3 भी देखूं, सबका इंटरसेक्शन हम निकाले तो ये तो आएंगे ही आएंगे। 2 का नेबरहुड लेंगे तो n के साथ इंटरसेक्शन देखेंगे तो 2 आएगा, 3 में 3 आएगा। ओके, बट अगर हम लेते हैं 2 के बीच, 1 और 2 के बीच वाला, सपोज वील टेक 1.5। ठीक है, 1.5 का हमने नेबरहुड चेक किया। इसका नेबरहुड जब हम नेचुरल नंबर के साथ चेक करेंगे तो नेबरहुड क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, किसी का भी नेबरहुड चेक करो तो इंटरसेक्शन n के साथ क्या आएगा? हमेशा 5 आएगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो ये सारे नंबर हैं n को छोड़ के, 1 2 3 4 5 इन नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5। तो इसका मतलब ये सारे जो भी है वो एडहेरेंट पॉइंट नहीं है। तो सेट ऑफ एडहेरेंट पॉइंट जो n के लिए होगा, क्या होगा वो सेट ऑफ एडहेरेंट पॉइंट? वो होगा आपका n खुद, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी मेंबर क्या नहीं होगा? कोई भी मेंबर एडहेरेंट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हमने डेफिनेशन की कि इसका इंटरसेक्शन हमने सेट के साथ देखना है, वो 5 नहीं होना चाहिए, इस बात को हम और कैसे बोल सकते हैं कि x एक एडहेरेंट पॉइंट होगा इफ, कब होगा? इफ एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स एट लीस्ट 1 पॉइंट ऑफ s, है ना, कि एक कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में वो बोलता था कि कंटेन्स एट लीस्ट 1 पॉइंट ऑफ s अदर देन x, कि x को हमने माइनस करना होता था। यहाँ पे हमने कुछ माइनस नहीं करना, सिर्फ व्हाट वी नीड टू चेक कि जो हम इंटरसेक्शन देखें दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5, वो 5 नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हुआ एडहेरेंट पॉइंट। अब सेट ऑफ एडहेरेंट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज सेट ऑफ एडहेरेंट पॉइंट? उसको हम बोलते हैं क्लोजर ऑफ अ सेट। ठीक है, द सेट ऑफ all adherent points of a set is called closure of a set and is denoted by, उसको डिनोट कैसे करते हैं? S bar. Okay, the set of all adherent point of a set S is called closure of a set and is denoted by S bar. Suppose जैसे हमने n लिया था तो n के adherent point का सेट को हम बोलेंगे closure of n will be equal to n की, हमने अभी चेक कर लिया। और ये हुआ आपका एग्जाम्पल 1। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 जो है वो Z है, Z का एडहेरेंट सेट क्या होगा? क्लोजर Z का क्लोजर क्या होगा? Z ऑल्सो वर्क, ये अभी हमने लास्ट कई वीडियोस में देख लिया है, लिमिट पॉइंट में, इंटीरियर पॉइंट में, हमने सब में एग्जाम्पल्स दिए थे। जो Z होता है वो सेम n की तरह वर्क करता है। ठीक है, उसमें भी सेम ऐसे ही हम नेबरहुड चेक करेंगे, नेबरहुड का इंटरसेक्शन चेक करेंगे और हमें सिर्फ वही वाले पॉइंट्स मिलेंगे जो Z के होंगे। तो इसका Z का क्लोजर भी क्या होता है? Z होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वी कम टू थर्ड एग्जाम्पल। So now we come to third example. थर्ड एग्जाम्पल में अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने n भी डिस्कस कर दिया है, z भी डिस्कस कर दिया है। अब हम जनरली कोई अगर n में भी इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं, z में भी इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जनरली अगर हम कोई फाइनाइट सेट देखें, सपोज 1 2 3 4 5 अप टू 6, कहाँ तक देख लिया? 100 तक, ये एक फाइनाइट सेट है। तो हमने ये देखना है कि फाइनाइट सेट के जो एडहेरेंट पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए व्हाट शुड वी नो? वी शुड नो डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या थी? आप थोड़ा सा बताइए। डेफिनेशन यही थी कि x जो है वो एडहेरेंट पॉइंट कब होगा? जब हम उसका जो नेबरहुड होगा उसका इंटरसेक्शन आपने किसके साथ देखना है? s के साथ ही देखना है। दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 5। यही थी डेफिनेशन किसकी? एडहेरेंट पॉइंट की। ओके, अब देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये फाइनाइट मेंबर्स है सारे।
ठीक है। जो ये सेट S है ये क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब क्या है, अगर हम इसका कोई भी मेंबर उठाएं, ठीक है, रियल लाइन का हम क्या उठा सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम क्या ले सकते हैं एडहेरेंट पॉइंट के लिए, x बिलोंग्स टू r। ये रियल लाइन पे 0 1 2 3 अप टू 100 तक है ना, ये रियल लाइन है। सेम जैसे हमने नेचुरल नंबर का सेट देखा था वैसे ही हम यहाँ भी वही चीज देखेंगे कि इसके अलावा 1 2 3 से 100 तक के अलावा हम कोई भी और मेंबर उठा लें, सबके नेबरहुड का इंटरसेक्शन क्या होगा, ऑलवेज एम्प्टी होगा। दैट मीन्स दे कैन नॉट बी एडहेरेंट पॉइंट। बट अगर हम सिर्फ 1 2 3 ये उठाएं, इनके नेबरहुड्स का सबका किसी का भी 1 का उठाओ या 2 का उठाओ, किसी का भी इंटरसेक्शन देखेंगे सेट के साथ, वो हमेशा क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। इसका मतलब अगर कोई भी फाइनाइट सेट होता है, फॉर अ फाइनाइट सेट, अगर कोई भी आपके पास फाइनाइट सेट है, ओनली मेंबर्स आर एडहेरेंट पॉइंट्स या फिर ओनली एलिमेंट्स आर एडहेरेंट पॉइंट्स। किसी भी फाइनाइट सेट के लिए क्या बोल देंगे हम, ओनली एलिमेंट्स आर एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ दैट सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट सेट है तो उन मेंबर्स के अलावा कोई भी एडहेरेंट पॉइंट नहीं हो सकता, है ना। और फॉर अ इनफाइनाइट सेट, फॉर एन इनफाइनाइट सेट क्या होगा, मेंबर्स या नॉन मेंबर्स, एलिमेंट्स या नॉन एलिमेंट्स, कोई भी जो आपके हैं वो क्या हो सकते हैं, एडहेरेंट पॉइंट हो सकते हैं। जैसे कि हमने n और z को देखा है ना, उसमें क्या है, वो इनफाइनाइट सेट है बट उसमें इन दोनों में क्या थे, मेंबर्स ही एडहेरेंट पॉइंट्स थे। तो अब मैं आती हूँ एक नेक्स्ट एग्जांपल पे जिसमें हम क्या देखते हैं, सपोज कीजिए वी हैव q। q क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है, ठीक है। और इस रैशनल नंबर के सेट में सारे रैशनल नंबर होते हैं, तो q बार क्या होगा, इनफाइनाइट मेंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो सेट तो इनफाइनाइट है। तो अब मैं q बार क्या होगा, q बार की वैल्यू क्या होगी, देखिए कोई भी आप रियल लाइन उठाइए, ठीक है, 0 1, मैंने आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जो भी ये रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का सेट होता है इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपने लॉजिकल चलना होता है कि रैशनल नंबर्स, और एक बात, एक डिफरेंस इसमें और होता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, इरेशनल नंबर्स अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। ये भी हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम देखते हैं इन चीजों को। यहाँ पे अभी आपने वो नहीं देखना, यहाँ पे आपने क्या देखना है, हमने क्यू क्लोजर निकालना है। क्या होगा क्यू क्लोजर, कि आपने आर का कोई भी मेंबर उठाओगे, ठीक है, कोई भी उठा लो, ये उठा लिया या फिर ये उठा लो 0.5, ठीक है। 0.5 एक रैशनल नंबर है, 0.5 माइनस एप्सिलॉन, 0.5 प्लस एप्सिलॉन, देखा, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ देखोगे, क्यू के साथ, तो ये क्या होगा, फाई नहीं होगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर उठा लो, वेदर इट इज रैशनल और इट इज इरेशनल, कोई भी इरेशनल नंबर भी ले सकते हो, रियल लाइन पे सारे नंबर्स होते हैं, है ना। तो चाहे वो रैशनल ले रहे हो या फिर वो इरेशनल ले रहे हो, हमेशा उस नंबर के नेबरहुड में इनफाइनाइट रैशनल्स होंगे, इनफाइनाइट इरेशनल्स होंगे, है ना। तो अगर आप क्यू कॉम्प्लीमेंट भी देखो, मींस अगर आप सेट ऑफ क्या देखो, इरेशनल नंबर्स भी देखो, ठीक है, तो कोई भी रियल नंबर उठा लो, मैं फिर बता रही हूँ, कोई भी आप रियल नंबर उठा लो, ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन देखो, या तो रैशनल के साथ देख लो या फिर इरेशनल के साथ देख लो, हमेशा वो क्या होगा, वो नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि किसी भी कोई भी आप नंबर लोगे उसके नेबरहुड में रियल लाइन के इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट ही रैशनल्स होंगे, इनफाइनाइट ही इरेशनल्स होंगे, है ना। तो कुछ भी देख सकते हो आप, इरेशनल के साथ भी इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, इरेशनल्स के साथ भी इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। तो इसका मतलब जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है वो क्यू क्लोजर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स,
क्यू कॉम्प्लीमेंट या फिर इरेशनल नंबर्स का क्लोजर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, दोनों का। क्यों, वही रीजन, क्योंकि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हर एक के नेबरहुड में होते हैं, है ना। ऐसे ही अगर हमारे पास सेट ऑफ रियल लाइन नंबर्स ही आ जाए, आर ही ले लें, आर का क्लोजर भी क्या होगा, आर होगा। रीजन सेम है कि आप कोई भी पॉइंट उठाएंगे उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, है ना। इसके बाद ये हो गए आपके एग्जांपल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उस पर आते हैं, तो लेट्स कम टू दैट। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल विच इज लास्ट वन, ये एग्जांपल क्या है, इसमें हम सेट्स लेते हैं। सपोज S is either this or this or this and close। ओपन सेट हो, सेमी ओपन हो, सेमी क्लोज्ड हो या फिर क्या हो, क्लोज्ड हो। ओके, इन चारों सेट्स का हमें क्लोजर देखना है। व्हाट विल बी द क्लोजर ऑफ ए बी, व्हाट विल बी द क्लोजर ऑफ सेमी क्लोज सेट, और इसका क्या होगा, सेमी ओपन का, एंड ए बी मीन्स क्लोज सेट का क्या होगा। ठीक है, इन चारों का हमने क्लोजर देखना है। तो इसके लिए सपोज कीजिए मैंने क्या लिया, एक रियल लाइन ली, रियल लाइन पे आप कोई भी एक हम सेट उठा लेते हैं। ठीक है, ये उठा लिया हमने, ये और ये मैंने क्या उठाया, दिस इज 1 2 सेमी क्लोज सेट, क्योंकि ये जो 1 है ये सेट में है एंड जो 2 है वो सेट में नहीं है, यही उठाया। अब हमने क्या देखना है कि पूरी रियल लाइन का कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे होंगे जो एडहेरेंट पॉइंट होंगे इस सेट के, है ना। तो देखिए आप, और 1 से इधर वाला आप कुछ भी उठा लीजिए, उसका नेबरहुड इंटरसेक्शन, नेबरहुड का इंटरसेक्शन सेट के साथ देखिए। सेट तो सिर्फ यहां से यहां तक है ना, ठीक है। अब आप कहीं भी किसी का भी नेबरहुड लेते रहो और इंटरसेक्शन तो देख रहे हो इसके साथ, तो हमेशा क्या होगा, 5 होगा। तो 1 से इधर वाला कोई भी एडहेरेंट पॉइंट नहीं होगा। एंड 2 के आप बाद देखिए, 2 के बाद वाले, 2 के बाद आप कोई भी पॉइंट देख लो, किसी का भी नेबरहुड ले लो, कभी भी इंटरसेक्शन, अब किसी भी पॉइंट का इंटरसेक्शन लोगे इस सेट के साथ, वो हमेशा क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब बात आती है किसकी, हम देखें 1 से 2 के बीच वाले और 1 को और 2 को। ठीक है, 1 से 2 के बीच में हम कोई भी पॉइंट ले लें और सेट के साथ इंटरसेक्शन देखें तो ऑलवेज नॉन एम्प्टी होगा। जैसे कि सपोज कीजिए 1.5 माइनस एप्सिलॉन, 1.5 प्लस एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन कौन सा सेट है हमारा, 1 2 है, ये हमेशा क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा ना। इसका मतलब 1 और 2 के बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे, those all points will be adherent points of the set। ओके, बट अब देखते हैं किसको, 1 को और 2 को। 1 सेट में इंक्लूडेड है, 2 सेट में नहीं है। 1 को देखिए, 1 का नेबरहुड लीजिए, 1 का नेबरहुड क्या होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन 1 2। क्या इसके जो 1 का आप जो भी लोगे, दोबारा बनाइए रियल लाइन, 0 1 2, ठीक है। 1 का नेबरहुड जो भी लोगे उसमें इस सेट के साथ 1 2 के साथ हमेशा क्या होगा, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉमन होंगे। चाहे 1 भी कॉमन होता तब भी 1 एडहेरेंट पॉइंट होता। अभी तो हमारे इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो 1 भी कॉमन होता तब भी एडहेरेंट पॉइंट होता, है ना। तो 1 तो एडहेरेंट पॉइंट है। अब हम 2 को देखते हैं, 2 सेट में तो नहीं है बट हम 2 को चेक तो कर सकते हैं, क्योंकि हम, जरूरी नहीं है कि वी आर चेकिंग मेंबर्स ओनली ऑफ सेट, नहीं, हम कोई भी रियल लाइन के मेंबर्स चेक कर सकते हैं, है ना। तो हम 2 को चेक करते हैं, 2 के नेबरहुड में 2 के लेफ्ट वाले पॉइंट हमें सारे के सारे सेट में है, 2 से जस्ट पहले तक, ओनली 2 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेट, बट 2 से जस्ट पहले वाला मेंबर भी सेट में होता है, यही होता है ओपन सेट, है ना। तो 2 से जस्ट पहले वाला मेंबर भी सेट में होते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तब भी इनफाइनाइट मेंबर्स आएंगे। दैट मीन्स 2 इज ऑल्सो एडहेरेंट पॉइंट ऑफ द सेट। तो 1 2
पूरा, इसका मतलब इसका क्लोजर ऑफ द सेट क्या हो गया, क्लोज इंटरवल 1 2। दैट मीन्स इसका भी क्लोज इंटरवल 1 2, क्लोज इंटरवल ए बी एंड ए बी। तो ये हुआ कि चारों इस टाइप के सेट आ जाए तो भी जो ये क्लोज इंटरवल 1 2 होता है वो क्या होते हैं, या फिर ए बी होते हैं, इन सारे सेट्स का क्लोजर यही होता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले भी हमने रियल एनालिसिस के बहुत सारे टॉपिक्स करे हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट करके अच्छे से वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न अलजेब्रा के ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी है, बहुत सारी वीडियोस, तो आप वो भी देख सकते हैं हेल्प के लिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा पढ़ाना या मेरा चैनल, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। Thank you so much for watching.